वाला है। इस बार तो जमकर बारिश होगी। हाँ बहन, बारिश आने वाली है। अब हम सबको अपने घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए और खाना भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ कबूतर भैया, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। चलो जंगल चलते हैं और खाना ढूंढ कर ले आते हैं। हाँ बहन, चलो हम जंगल चलते हैं। लेकिन रुको ज़रा, मिट्टू को भी हम बोल देते हैं, वो भी खाना इकट्ठा कर लेगा। हाँ चलो चलो, हम मिट्टू भैया को भी बोल देते हैं। तीनों जंगल चलकर खाना ले आएंगे। स्वागत है लाली चिड़िया और कबूतर भाई। आज यहाँ कैसे आना हो गया? मिट्टू भैया, बारिश आने वाली है, इसलिए हम अपने घर की मरम्मत करने जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं और साथ ही खाना भी इकट्ठा कर लेंगे। तब हमें ख्याल आया कि आपको भी बोल देते हैं, इसलिए यहाँ आ गए। यह तो बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी यही सोच रहा था। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं। तीनों खाने और लकड़ियों की तलाश कर रहे थे। तभी चिड़िया को एक पेड़ पर किसी के खर्राटे लेने की आवाज आती है। लगता है कोई बहुत गहरी नींद में सोया है। चलो चलो जाकर देखते हैं। अरे यह तो कोई और नहीं है, यह तो अपने कालू भैया है। अरे इसे तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। अरे कालू भैया, उठो उठो। अरे बचाओ मुझे, कौन है कौन है? अरे कालू भैया डरो मत, ये हम हैं। अरे तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। क्या चाहिए तुम लोगों को? कालू भैया, बारिश आने वाली है तो हम अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं और खाना ढूंढ रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ अपने घर की मरम्मत कर लो। अरे पागल हो गई हो क्या? कैसी मरम्मत? मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। पर खाना तो इकट्ठा कर लो। अरे मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम लोग अभी जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे रहने दो बहन इसे, जब भूखा मरेगा तो पता चल जाएगा। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ बहुत सारा खाना है, चलो वहाँ चलते हैं। तीनों खाना लेकर वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश आ जाती है। चिड़िया, तोता, कबूतर सभी आराम से खाना खाकर अपने अपने घर बैठे होते हैं। तभी उन्हें कालू बारिश में भटकता हुआ दिखता है। लगता है कालू भैया भोजन की तलाश कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने घर बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उस घमंडी को मत बुलाओ। उसे हमने पहले ही बोला था कि खाना इकट्ठा कर ले, पर उसने हमें वहाँ से डरा के भगा दिया। कबूतर भैया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कालू को नहीं बुलाना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सारा खाना किसी ने चुरा लिया। क्या हुआ मिट्टू, क्या हुआ? मिट्टू भैया सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? अरे किसी ने मेरा सारा खाना चुरा लिया। मुझे तो पक्का लगता है कि कालू ही चोर है। नहीं मिट्टू भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो खुद कल बारिश में खाना ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुम्हारी चोरी क्यों की होगी? अरे चिड़िया, तुम उसे जानती ही हो, वो कितना बड़ा चोर है। वो तो पूरे जंगल में बदनाम है। मिट्टू भैया तुम उदास मत हो, चलो तुम हमारे घर पर खाना खा लेना। अरे आज तो मेरा खाना भी चोरी हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पक्का कालू का ही काम है। हाँ मुझे भी यही लगता है। हम सबको मिलकर कालू पर नजर रखनी चाहिए। पर हम लोग ऐसे किसी पर भी शक नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हमने खुद देखा है, कालू भैया तो खुद बारिश में भटकते रहते हैं। भला अगर उनके पास खाना होता तो वो बारिश में क्यों भटकते? तोता और कबूतर उड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तभी कालू उड़कर चिड़िया के घर पर आता है। अरे बहन, मैं 2 दिन से खाना ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे खाने को कुछ दे दो। हाँ कालू भैया जरूर, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। काश मैंने भी तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं कालू भैया, पर अगली बार से ख्याल रखिएगा। कबूतर और तोता लौट आते हैं। कालू को चिड़िया के घर पर देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये चिड़िया भी ना बहुत मूर्ख है, उसने कालू को अपने घर बिठा रखा है। हाँ भाई तुमने सही कहा, कालू ने हमारा खाना चुराया है।
फिर भी चिड़िया ने उसे बिठा रखा है। जब इसका खाना चोरी होगा तब भी इसे समझ आएगा। अरे मेरा भी किसी ने खाना चोरी कर लिया। मैंने तो पहले ही बोला था कि कालू हम सबका खाना चुरा रहा है, पर तुम्हें तो कल बड़ी खातिरदारी आ रही थी। अब पता चला ना तुम्हें कि ज्यादा दयालुता भी अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि कालू भैया हमारे साथ ऐसा करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सब मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ चलो उसे सबक सिखाते हैं। तीनों उड़कर कालू के घर पर जाते हैं। क्यों रे चोर, चिड़िया ने तुझ पर तरस खाकर तुझे खाना खिलाया और तूने उसी का खाना चुरा लिया। कालू भैया मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे इस चोर को जंगल से बाहर निकाल दो, इसे कोई हक नहीं है जंगल में रहने का। अरे दोस्तों, मैंने तुम लोगों का खाना नहीं चुराया है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तुमने ही चुराया है, सब जानते हैं तुम कितने बड़े चोर हो। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करता जंगल में। अरे तुम लोग मेरा यकीन करो, मैंने नहीं चुराया तुम्हारा खाना। कालू तुम अभी निकल जाओ हमारे जंगल से, वरना हम सब मिलकर तुमको मार डालेंगे। चिड़िया तुम तो समझाओ ना इन्हें, मैंने नहीं चुराया तुम लोगों का खाना। बस कालू भैया बस, अब चले जाओ यहाँ से। कोए को उनकी बात बहुत बुरी लगती है और वह जंगल छोड़कर चला जाता है। सब वापस खाना इकट्ठा करते हैं, लेकिन खाना तो अब भी चोरी हो रहा था। यह कालू जंगल से जाने के बाद भी वापस आकर हमारे घर चोरी कर रहा है, इसे तो रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। वह तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि जंगल से गोंद लाकर खाने पर लगा देंगे, जिससे जब चोर आएगा तो वह खाने से चिपक जाएगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। वह सब यही करते हैं। वो पीपल के पत्ते में करके बबूल का गोंद लाते हैं और खाने पर लगा देते हैं। सभी पक्षी सोने की नाटक करते हैं। रात को चोर चोरी करने आता है और उसके पंख गोंद से चिपक जाते हैं। अगली सुबह सब चोर को देखकर दंग रह जाते हैं। उल्लू, तुम हमारा खाना चुरा रहे थे। इसकी वजह से हमने कालू भैया को जंगल से निकाल दिया। असली चोर तो ये है। अरे मारो इसको, मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी वेदना को समझो। मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हारा खाना चुराता था। अरे दोस्तों छोड़ दो इसे, जाने दो। हमने कालू भैया के साथ बहुत गलत किया। हाँ, हमने बिना सोचे समझे कालू को जंगल से निकल जाने को कहा। दोस्तों मैं भी आज से प्रण लेता हूँ कि बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। हमें कालू भैया के पास चलना चाहिए और उनसे माफी मांगकर उन्हें जंगल वापस लौट जाने को कहना चाहिए। हाँ चलो चलो, हमने जो गलती करी है उसके लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए। तीनों कालू की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं, पर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कालू का कोई अता पता नहीं था। जरूर कालू भैया गुस्से में आकर दूसरे जंगल चले गए होंगे। कल हमें जाकर दूसरे जंगल में भी ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, कालू जरूर दूसरे जंगल चला गया होगा। कल आकर हम उसे ढूंढ लेंगे। चिड़िया तुम दुखी मत हो। तीनों अगली सुबह भी कालू की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी आज भी उन्हें कालू नहीं मिलता। तुम कहाँ चले गए कालू भैया? प्लीज हमें माफ कर दो और लौट आओ। क्या कभी कालू वापस मिल पाएगा? आखिर कालू गया कहाँ? क्या वो वापस कभी जंगल लौटेगा? तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि